नमस्कार, जियो पॉलिटिको से मैं शुभम शर्मा और आज हम आधुनिक भारत के नए देवता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर चर्चा करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान के बाद मचा घमासान अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ सारी पार्टियां अपना अपना विरोध जता रही हैं, तो वहीं आप सोशल मीडिया पर देवता के खिलाफ एक लेख नहीं लिख सकते हैं। भारत में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन देवता के खिलाफ आप तथ्य होने के बावजूद भी कुछ नहीं कह सकते। मैं यहाँ पर देवता जी ने जो बातें कही उन्हीं को दोहराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमारे अमित शाह जिन्होंने देवता जी पर एक बयान दिया, उन्हीं का कहना था कि वो जम्मू कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। लेकिन देवता जी का मानना था, जो कि उन्होंने अपनी बुक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में ये लिखा है कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए। इसके साथ ही देवता जी ने जिन्ना और हमारे पेरियार जी के साथ एक आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने दलितिस्तान और द्रविड़िस्तान की भी मांग की थी। जिन्ना वही जिन्होंने भारत से पाकिस्तान को अलग कराया। इसके बाद देवता जी यहाँ तक नहीं रुके, वुमेन लिबरेशन पे भी देवता जी के अपने विचार थे, जिसको मीडिया कभी हमको बताती नहीं है। बॉम्बे में 1938 में एक कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो भारतीय नारी है वो एफिशिएंसी के मामले में, या फिर आप ये कहिए कि भारतीय नारी किसी भी तरह से मर्दों के पैरेलल नहीं खड़ी हो सकती हैं। ये देवता जी का जो ये कहने का जो मतलब था, इसका मतलब था कि जो इतनी एफिशिएंट नहीं हो सकती कि वो मर्दों से मुकाबला कर सके। इसके बाद भी उन्होंने बोला कि जो वुमेन लिबरेशन का आइडिया है वो एक वेस्टर्न आइडिया है और ये भारतीय नारियों पर लागू नहीं होता, और भारतीय नारियों को लिबरेट करने के खिलाफ देवता जी ने भी यह बातें कही। यहीं तक नहीं, इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण, श्री राम, रिडल्स इन हिंदुज्म एक बुक है, उसमें आप पढ़िएगा कि उन्होंने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण पर भी अभद्र जो है टीका टिप्पणी की है। इसके बावजूद, और यही बीजेपी जो कहती है कि हम राम को लाए हैं, तो अयोध्या में हम राम को लाए हैं, वो अम्बेडकर के प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण पर जो विचार थे उस पर बोलने से भी कतराती है, और यहाँ तक कि हमको भी नहीं बतलाती। किसी टेक्स्ट में भी आप पढ़ लेंगे, जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट हैं या किसी भी बुक्स में, हमें ये पढ़ने को नहीं मिलता कि उनके विचार हिंदुज्म पे या किसी भी उस पर क्या थे, धर्म पे, इस्लाम पे भी उनके काफ़ी अच्छे विचार थे, आप उनको पढ़ सकते हैं गूगल करके। तो देवता जी की कहानी यहीं तक नहीं खत्म होती। देवता जी अंग्रेजों के काफ़ी प्रिय थे। इन्होंने स्वराज्य जो मूवमेंट जो चल रहा था आज़ादी का, उसके खिलाफ भी कई लेख लिखे, और उन्होंने अलेक्जेंडर को एक पत्र में लिखते हुए कहा कि आप भारत छोड़ के ना जाइए। उनका ये कहना था कि अगर अनटचेबल्स कभी भी अंग्रेजों का साथ नहीं देते तो भारत पर शासन अंग्रेज नहीं कर सकते थे। यह वही अंग्रेज थे जिनके खिलाफ भगत सिंह ने फांसी खा ली, जिसके खिलाफ गोलियां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने खाई। लेकिन अंबेडकर जी जो कि प्रो आप कहे ब्रिटिशर्स थे, उस पर कोई भी चर्चा नहीं की जाती। तो इन देवता पर वीडियो बनाने के बाद मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा, लेकिन क्योंकि तथ्य मैंने जो पढ़े वो आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता था। तो देवता जी पर आपकी बातें कैसी लगी, मेरी बातें आपको, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप ट्विटर पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भी फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर मैं वीडियो डालता नहीं हूँ। धन्यवाद।